Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सेम जेंडर के लिए देखना है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो या अपने क्रश के लिए देखना चाहते हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। आप अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने मन में। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फैसिनेशन की एनर्जी है सबसे पहले तो यहाँ पर। कंप्लेंट्स, क्वेश्चंस, clarification, toxicity, dependency, expectations, unconditional love, opposing, mistrust। बॉटम से है अपोलॉजी की एनर्जी। चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। वैसे तो गाइस मैं सभी साइन वालों के लिए रीडिंग करती हूँ, बट आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं साइन भी आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसको क्लेम करो अपने लिए, जो नहीं करता आपसे रेजोनेट वो दूसरे के लिए छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको जब मैं बोलूँगी ना, चीज़ें बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ, जो कि आपकी एनर्जी से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं और उनकी एनर्जी में ये देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज भी वहाँ पर आएंगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो है मेरी रीडिंग है या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर अपोलॉजी की एनर्जी अगर आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों की। ठीक है, इनको भी ये फील होता है कि इन्होंने चीज़ें जो हैं गलत की है और ये आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं, एक और मौका मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी ये फील कर रहे हैं कि ये बहुत गलत थे। ठीक है, या इन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो अपॉलॉजी का कार्ड है ये बताते हैं इमोशंस को, जहाँ आपके पर्सन शायद आपके लिए उस इमोशन को जो पहले महसूस नहीं कर रहे थे उनको अब महसूस कर पा रहे हैं। अपॉलॉजी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि इस पर्सन के साइन हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ये नंबर 6 है यहाँ पर, जून का मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और देखिए ये पर्सन ना, इनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि ये ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं।
या आपके बिना मतलब ज़िंदगी चल तो रही है, जो भी काम हो उसको कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बाकी अपना रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कि मन से करना, दिल लगा के करना, और एक होता है कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मन से कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ना इनका मन लग रहा है, ना ये कुछ मन से कर पा रहे हैं, बस ये कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है। वो बेसिक्स हैं, उनको करना ही पड़ेगा। काम भी है तो वो भी करना ही पड़ेगा, अपना रूटीन है, खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, तो वो चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसा लगता है जैसे ये वो चीज़ें कर रहे हैं लेकिन इतना खुश नहीं है, इतने हैप्पी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, या आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। इस चीज़ का एहसास इनको जैसे हुआ है, और इसीलिए इनको जो है ये फील हुआ है कि मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेरी लाइफ को फुलफ़िल कर रहा था या कर रही थी, जिस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी में मैं इतना खुश एनर्जेटिक रहता था, मैंने उसी का दिल दुखा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर के, ये यहाँ पर दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे ये भी दिखता है कि हमेशा एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, एक इंसान ने ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, दूसरे की तरफ से उतने खास एफर्ट्स रहे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा आपने एफर्ट डाले, हमेशा आपने इस रिश्ते में काम किया, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया है। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फैसिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11 है, नवंबर मंथ की ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है, आपकी खूबसूरती, आपकी खूबसूरती पर फिदा है ये। आपकी स्माइल इनको बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर स्माइल को मेंशन किया हुआ है। तो इनकी आपकी जो स्माइल है वो इनको हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और हमेशा शायद इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ठीक है। आई डोंट नो, बट मेरा बार बार इसकी आईज़ पर फोकस ज़्यादा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को शायद आईज़ से रिलेटेड भी कॉम्प्लीमेंट्स इस पर्सन से मिले हैं कि आप आँखें आपकी खूबसूरत है या आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे लगता है कि ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और जो इस तरीके के कार्ड्स हैं उनसे दिखाई देता है कि अच्छे वे से, लाइक एक होता है कि इंसान खूबसूरती देख के गलत गलत चीज़ें इमेजिन करते हैं, बट इनका लाइक पॉजिटिव बहुत एनर्जी रहती है आपको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप करके आपके डीपी देखते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है कि ये शो तो नहीं करते लेकिन ये छुप के आपकी डीपीज भी देखते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, या इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ भी अपने पास रखी हुई है, या उनको भी देखते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ फ्यूचर बन जाए तो कैसी होगी ज़िंदगी। इनको लगता है सब कुछ ही बदल जाएगा, ऐसा इनको फील होता है। बट डेथ कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। शायद जो भी किया ना इस इंसान ने, वो ऐसा लगता है जैसे अभी ये खुद ये सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया। ऐसा दिख रहा है जैसे जिस टाइम ये इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब कर रहे थे या इनका बिहेवियर बहुत ख़राब था, उस टाइम पर इनको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि लाइक उस टाइम पर जैसे कि कुछ सवार था इनके ऊपर, और ये कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही और क्या गलत। बट जैसे अभी हो सकता है उस टाइम में बहुत ईगो में, बहुत गुस्से में थे, तब इन्होंने ये ऐसे फैसले लिए। बट अब जब दिमाग शांत हुआ है तो ये फील करते हैं कि बहुत ही गलत थे। कंप्लेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लेंट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेम साइन अगेन, और यहाँ पर है नंबर 1,
जनवरी मंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी ना हमेशा आपके पर्सन से बहुत सी कंप्लेंट्स रही हैं, या मैं कंप्लेंट्स नहीं, मैं कहूँगी बहुत से डाउट्स रहे हैं जिसकी क्लियरिटी आप हमेशा मांगते रहे हो इस इंसान से। जैसे कभी कुछ समझ नहीं आई, इनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में चल क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा, ये ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ गायब रहते हैं। आई थिंक ये जो आपके डाउट्स रहते थे, ये जो आपकी उनसे शिकायत रहती थी ना कि तुम टाइम नहीं देते हो, आप मांगते क्या थे? टाइम मांगते थे, जो कि बिल्कुल भी बुरा भी नहीं है अपने पर्सन से टाइम मांगना। अगर अपने पर्सन से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, राइट? तो टाइम मांगना हो गया, बात करना हो गया, या रिश्ते को लेकर के कुछ सीरियस होना हो गया, या फ्यूचर रिलेटेड कोई क्लियरिटी मांगना हो गया। तो इस पर्सन को ना ये हमेशा एक कंप्लेंट जैसा लगता था, ठीक है, कि आपके कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी शिकायतें इनसे बहुत ज़्यादा है। बट जैसे अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जो भी हमसे प्यार करता है उसको फ़र्क पड़ता है हमारी छोटी छोटी चीज़ों से, उसके मन में तो आएंगी ही ये चीज़ें। जिसको हमसे मतलब ही नहीं है वो क्यों ही कंप्लेंट्स करेगा, क्यों ही शिकायतें करेगा। कहीं ना कहीं आपको उनसे फ़र्क पड़ता है, उनकी बातों से, उनके इग्नोरेंस से, या उनके बात करने या ना करने से फ़र्क पड़ता है, तभी तो आपने ये चीज़ें उनसे पूछी हैं। तो इसी बात की आपके पर्सन को क्लियरिटी भी मिल रही है कि वो आपका प्यार था, वो आपकी चिंता थी इस रिश्ते को लेकर के, और वो कहीं ना कहीं आप उनका टाइम चाहते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जैसे ये चीज़ें आप समझ में आ रही है, और पहले इनको समझ नहीं आ रही थी। पहले शायद इनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बर्डन है, ये इसकी तो शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती हैं। बट अब इनको ये महसूस हो रहा है कि वो मुझसे शिकायतें करती क्यों थी, ये अब इनको फील हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वेश्चंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जिसको मतलब है किसी चीज़ से, उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो वो ऑफकोर्स ये चीज़ें करेगा। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जिसको मतलब ही नहीं है, तो उसको तो वो करेगा भी नहीं। तो वही चीज़ें हैं जो अब इनको एहसास हो रहा है कि यार इससे ये पता चलता था कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी या कितना प्यार करता था, लेकिन मैंने हमेशा उसको गलत ही समझा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 है यहाँ पर। जून मंथ की ये एनर्जी है। आप लोग हो सकता है कि बचपन से दोस्त हो एक दूसरे के, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आए हो, या आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, सबसे पहला क्वेश्चन उनके मन में ये उठता है कि क्या आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे, पास्ट में करते थे। क्योंकि ऐसा लगता है कि पास्ट में आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपने उनको बहुत केयर की है, एक बच्चे की तरह आपने उनकी केयर की है, और बहुत समझा है, उनके लिए चीज़ें की हैं, हमेशा उनको स्पेशल फील करवाया है। तो वो अभी ये मन में उनके सवाल चल रहा है कि क्या जैसे आप पहले उनसे प्यार करते थे आप अभी भी उतना ही उनसे प्यार करते हो, या फिर जो हरकतें या जो व्यवहार इस इंसान ने आपके साथ किया है उसकी वजह से बहुत से बदलाव आ गए हैं, या आपके मन में खटास आ गई है, ठीक है। तो वो ऐसा मतलब सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या अभी भी चीज़ें पहले जैसे ही हैं आपके मन में, या फिर बदल गई हैं इनके बैड बिहेवियर की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की एनर्जी। यूनिवर्स क्लैरिफिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ना अपनी तरफ से कुछ सफाई देना चाहते हैं, जो भी इन्होंने किया, आपको धोखा दिया, तकलीफ़ पहुंचाई, या आपको घोस्ट किया। मुझे लगता है इन्होंने शायद आपको घोस्ट किया है, और अभी ऐसा लगता है ये पर्सन जो है आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि जैसे इन्होंने वो चीज़ें की क्यों, ठीक है। वो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं अपने साइड से। बहुत हद तक चांसेस है कि
हो सकता है ये पर्सन गलत है और ये आप जानते हो, बट इस रिश्ते को बचाने के लिए या आपको खो ना दे, उस वजह से हो सकता है कि ये इंसान बहुत सारे बहाने बनाए आपके सामने, ठीक है। बहाने बनाए, इमोशनल होकर के दिखाए ताकि आप पिघल जाओ, ताकि आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है। ये दिखता है यहाँ पर। टॉक्सिसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टॉक्सिसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है, ऑल साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 जनवरी मंथ है, ओके। टावर, मुझे लगता है ये इंसान खुद को बदलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है, ओके। और ये खुद को बदलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर टावर और यहाँ पर द मैजिशियन है। खुद पर काम करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। ये खुद भी फील करते हैं कि मैं वाकई में बहुत टॉक्सिक हूँ, और इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरे सारे रिश्ते एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे और एक दिन मैं अकेले पड़ जाऊंगा, अकेले रह जाऊंगा अगर मैंने खुद के अंदर बदलाव नहीं लाए तो यहाँ पर शायद या तो ये खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स इनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवा रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही रहे ना तो कोई तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें छोड़ छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपसे प्यार तो करते हैं बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई देती है, या तो ये पर्सन अभी इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, शायद ये अभी भी अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये है। यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे इंसान आपसे प्यार करते हैं और इनके साथ हालत ये हो रखी है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे फैमिली या सोसाइटी, समाज या फिर फैमिली की वजह से ये इंसान जो है कोई स्ट्रॉन्गली एक्शन या कोई स्ट्रॉन्गली स्टैंड भी ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं लेकिन सबसे छुपा करके। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, कुछ लोगों के लिए है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पाते लेकिन ये कहीं ना कहीं फैमिली और लोगों की भी बहुत सोचते हैं, ओके। दूसरा, अच्छा, ये उनके लिए एनर्जी है जिनका किसी तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर बाकी और कंडीशंस में, तो उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं ये दिखता है मुझे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली और सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं कि ये इमोशनली अब जो है आप पे डिपेंड हो चुके हैं और ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 7 है यहाँ पर जुलाई मंथ, Seven of Wands, मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप ये चाहते हो कि इंसान स्टैंड ले इस रिश्ते के लिए, आप चाहते हो कि वो लड़ें, वो एक्सेप्ट करें, वो फाइट करें इस रिश्ते के लिए। आपका ये कि उनको हिम्मत रखनी चाहिए कि जब प्यार किया है तो फिर तुम्हें स्टैंड भी लेना चाहिए, स्ट्रांगली इस रिश्ते के लिए खड़ा रहना चाहिए, फिर कोई भी क्यों ना सामने आ जाए। तो आई थिंक ये उम्मीदें हैं कि ये पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांग स्टैंड ले, ये आपकी उनसे उम्मीदें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें उनके दिमाग में भी घूम रही हैं
क्योंकि वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं कि आप उनसे ये उम्मीदें रखते हो कि वो आपके लिए जो है स्टैंड लें, ठीक है, वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करे और इस रिश्ते को बचाए और इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाए। ये आपकी उनसे उम्मीदें हैं जिसको ये महसूस करते हैं और उसके बारे में बहुत सोचते हैं। देखो, मैं ये कहूँगी कि इंसान आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि लड़े, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सोचते हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत स्टक भी फील करते हैं कि यार क्या करूँगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि उसकी वो उम्मीदें हैं तो उन उम्मीदों को मैं कैसे पूरा करूँ। तो ये बहुत सोच रहे हैं कि आपकी जो ये उम्मीद है इनसे, ये कैसे पूरा करें उसको। अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव की ये एनर्जी है, ये फील कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये खुद भी फील कर रहे हैं आपके प्रति और आपका जो इनके प्रति प्यार है ये वो भी फील कर रहे हैं। और ये आप लोगों का कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल या डीप कनेक्शन है कुछ तो, जिसको ये महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ तो अलग है जिसकी वजह से मैं उससे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, उसी के लिए फील कर रहा हूँ, तो कुछ तो खास है इस रिश्ते में। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि इनकी लाइफ को अगर कोई कंप्लीट कर सकता है, इनकी लाइफ को अगर कोई फुलफिल कर सकता है, क्योंकि फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि 9 कप्स ऑलरेडी इनके पास है, यानी कि इनके पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं। एक कप की कमी है जो कि आपके पास है, यानी कि प्यार, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं। तो इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ को फुलफिल कर सकते हो, आप ही हो वो पर्सन, ये इस चीज़ को महसूस करते हैं। अपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनके मन में पता है क्या चलता रहता है, इनके मन में ये चलता रहता है कि वो मेरे पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि शायद आप इनको बोल चुके हो कि तुम झूठे हो या तुम झूठ बोलते हो, आपको गुस्सा आया और आपने ये चीज़ें बोली कि तुम झूठे हो, झूठ बोलते हो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। शायद आपने ये बातें उनको बोली हैं, ठीक है, और वाइस वर्सा हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी कंडीशंस में आपके लिए ये बातें बोली हो, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर आपने उनको ये बात बोला है तो कहीं ना कहीं उस बारे में ये बहुत सोचते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा बोला है तो वो, अब मैं कैसे उसका ट्रस्ट रिगेन करूं, ठीक है, क्योंकि आपने इनको तब बोला है जब इन्होंने आपको वाकई में बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, एंड देन हर्ट होके आपने चीज़ों को सहते सहते जब आपका वो सहने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हुई, तो आपने उनको बोला कि तुम बहुत बड़े झूठे हो और मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। अगर उन्होंने ये चीज़ आपसे बोली है, गुस्से में आके बोली या अनजाने में बोली या जैसे भी बोली, तो मुझे लगता है कि उस बारे में भी सोच रहे हैं कि यार मैंने उसको इतना बुरा बोला है, या फिर मैंने उसको झूठा तक बोल दिया जबकि उसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था। तो वो एक होता है ना कि मन में वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनके पास उन बातों के लिए ना कुछ शब्द ही नहीं है कि यार मैं अभी इन बातों को लेकर के मैं उससे क्या बोलूँगा, जो मैं ये बोल चुका हूँ, इनसे तो बचने के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो एक होती है ना एम्बैरसमेंट, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि पर्सन एम्बैरस्ड हो रहे हैं। मिसट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। इन्होंने जो कुछ किया है उसकी सारी पिक्चर इनके सामने है और ये खुद भी उसको देखते हैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या किया है, और ये खुद भी इस चीज़ को सोचते हैं कि जो हरकतें मैंने की उसके बाद में तो मेरे ऊपर डाउट भी बनता है,
और मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट ना करे ये भी बनता है, क्योंकि अगर कोई और मेरे साथ ये चीज़ करता तो मैं भी ऑफ कोर्स उसके ऊपर डाउट करता और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनका बिहेवियर ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से आपने इनके ऊपर डाउट भी किया है और इनके ऊपर आपको ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो इनको ये चीज़ महसूस हो रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये बोला हो कि तुम मुझे डाउट करती हो ना, या तुम मुझे डाउट करते हो, इसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो पहले, बट अब ये खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं और फील करते हैं कि डाउट मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं, जो जिस तरीके की हरकतें मैंने की, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि अगर ऐसा मेरे साथ कोई करता तो ऑफकोर्स मुझे भी ऐसे ही डाउट्स होते और ऐसे ही मैं भी ट्रस्ट नहीं करता। तो महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी जगह सही थे, लेकिन ये आपको गलत समझ बैठे, या इन्होंने आपको गलत सोच लिया, आपके बारे में गलत सोच लिया। तो ये चीज़ इनको भी महसूस हो रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।